दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं आपको भारत रत्न मदर टेरेसा की बेटी से। ऐसी बेटी को जिन्होंने मदर टेरेसा जी ने जिनको गोद लिया था, फुल ब्लाइंड हैं, दोनों आँखों से पूर्ण दृष्टिहीन हैं और लोक सेवक हैं, भारतीय स्टेट बैंक में काम करती हैं। पति पत्नी दोनों से हम मिलवाते हैं। इनके पतिदेव अंतु सिंह यादव जी अध्यापक हैं, सरकारी टीचर हैं, दो विषय से एमए किया है, बीएड किया है, स्पेशल बीएड। तो आज की हमारी खास मेहमान हैं। मदर टेरेसा जी ने इन्हें गोद लिया था, कई बेटियों को लिया था। पैदा होने के बाद अब नाम नहीं लेना चाहिए, कहना भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन इन्हें कहीं रख दिया गया था। बाद में अनाथ आश्रम में रही और फिर मदर टेरेसा जी ने पुष्पा दास को गोद लिया था। आपका हमारे YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय में हार्दिक स्वागत है। पुष्पा जी, कैसे पढ़ाई की और इस मुकाम पर पहुंची आप? सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। मैं अपना परिचय देती हूँ जी। मेरा नाम पुष्पा दास है जी। मैं 1981 में मेरी पैदाइशी है जी। और मुझे मदर टेरेसा ने 1982 में अपने गोद में ले लिया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पुअर होने के कारण मुझे नहीं पढ़ा पा रहे थे। उनका कहना था कि आपके बच्ची को लाइए, मैं पढ़ाऊँगी। तो उन्होंने अपने गोद में ले लिया और उन्होंने अपने आश्रम से मुझे पढ़ाई लिखाई, रहना वहना, कपड़ा लता, खान पान, मतलब हर एक तरह का, जैसे माँ बाप का प्यार होता है उस तरह का प्यार मिला उस आश्रम से। किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं हुई। मुझे ये एहसास होने नहीं दिया कि बाहर का मौसम कैसा है, बाहर क्या होता है। तो ये सब मुझे पता नहीं था। जब मैं पढ़ाई हाई स्कूल की एग्ज़ाम 95 में जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तब आखिरी बार मदर टेरेसा मुझसे मिली और मुझे आशीर्वाद दी कि जाओ बेटा, तुम अच्छे मार्क्स से लाओगे, पास हो जाओगे। वही आखिरी मिलन मदर टेरेसा से हुआ और 1997 में उनकी डेथ हो गई जी। तो और उसके बाद मैं 2000 में मैं शॉर्टहैंड की देहरादून से, अच्छा, उसके बाद पटना से 2002 में मैं स्पेशल बीएड की। उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति होने के कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर भी मैं इलाहाबाद में मैं प्राइवेट टीचर के रूप में मैं वहाँ पढ़ाती थी बच्चों को 1200 रुपया में। और 1200 रुपया में मैं 24 घंटा, चाहे रात को ड्यूटी करना पड़ता था, चाहे रात को, उन समस्याओं को झेलते हुए मैं खुश होकर मैं वहाँ ड्यूटी की। इनका संपर्क मेरे से 2007 में हुआ और इन्होंने मुझे पसंद किया। तो मैंने इनसे भी ये बताया था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप अगर दहेज का डिमांड करेंगे तो मैं दहेज नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि आपको कुछ नहीं, आपके परिवार मुझसे कहेंगे। तो उनके परिवार, इनका एक भाई है लालू यादव, इनसे बड़े, उन्होंने भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इनसे मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मुझे इन्होंने बीए करवाया, बीएड करवाया। उसके बाद 2010 में मेरी स्टेट बैंक में नौकरी लग गई। तो अभी मैं नौकरी करती हूँ। लेकिन मुझे एक कष्ट ये है कि भारत रत्न मदर टेरेसा, इंडिया में एक महिला भारत रत्न पाकर भी उनमें ये ऐसा घमंड हुआ कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी, इनसे ऐसे व्यवहार किया जाएगा। इस तरह का व्यवहार नहीं किया। उन्होंने माँ बाप का बढ़ चढ़ के प्यार दिया। आज मुझे पहली बार दुख हुआ कि इस बच्चे के साथ विद्या ज्ञान स्कूल में बच्चे के साथ व्यवहार किया गया। प्रिंसिपल ने उसे टीसी दे दी घर से बाहर। पुष्पा जी, जिस विषय पर कर रही हैं उस विषय पर मैं वीडियो आपको प्रेषित करूंगा। एक बच्चा को विद्या ज्ञान विद्यालय से निकाल दिया गया और उस मामले पर मैं बताऊंगा। अंतु यादव जी काफ़ी भावुक हो गए हैं ऐसी धर्म पत्नी पा करके।
और काफ़ी गरीब परिवार से निकल करके गांव से हमारे गाजीपुर जनपद के निवासी हैं, देवनारायण यादव जी के लड़के हैं। और किस तरह से साइकिल पर बैठा करके, अंतु जी कैसे आपने यह यात्रा पूरी की? आप तो बहुत से बच्चों को पढ़ाए भी हैं, ऐसे दृष्टिहीन विकलांग बच्चों को। यात्रा कैसे पूरी की आपने? नेताजी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आभार। मैं मेरे पिताजी ने, आज भी मेरे पिताजी एक साइकिल से मुझे 25 किलोमीटर ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। आज भी उनके में शरीर में दम है। उम्र जबकि उनकी, हाँ, उम्र उनकी जबकि 92-93 से कम नहीं होगी। हाँ हाँ, वाह। तो उन्होंने जब मेरी आँख गई 1981 में, जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1978। जी, जब मेरी आँख गई तो उसी समय मेरे भाई साहब का, बड़े पिताजी के बड़े लड़के का, मेरे बड़े भाई साहब का कत्ल हुआ था। अच्छा, उसी समय। हाँ, तो मेरे पिताजी गोद में लेके रोए स्टेशन के किनारे। ट्रेन कोई आ रही थी, तो कह रहे थे, बेटा तुम्हें अंधा कहेंगे लोग। हमने कहा नहीं काका, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा होगा, तुम्हें अंधा कहेंगे लोग। कौन साथ देगा तुम्हारा? मैंने कहा मेरा साथ ललुआ देगा। आज भी मेरे से बड़ा है, आज भी मैं ललुआ बोलता हूँ। आज भी ललुआ बोलता हूँ। चलिए एक बार हम लालू को भी दिखा देते हैं, यहीं से दिखा देते हैं। दिव्यांशु एक बार लालू की तरफ, लालू जी इधर आ जाइए, एक बार यहीं बैठ जाइए, जहाँ आप हैं वहीं बैठ जाइए। इनके बड़े भाई हैं लालू, बिहार वाले लालू नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले लालू हैं। जिसे मैं ललुआ बोलता हूँ। और आगे आइए। हाँ, तो ये हैं लालू, देख रेख करते हैं, बड़े हैं। तो अंतु जी आप स्पेशल बीएड भी किए? मैं बहुत कुछ किया। हाँ, मैं बीएलसीसी से ऑल बॉडी में सर भी हूँ। अच्छा, ओबराय होटल में मेरी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, ओबराय होटल दिल्ली, हाँ, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है। डबल ए में हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे जूनियर हुआ करते थे वीरेंद्र सहवाग, इंडिया कैप्टन, अरे वाह क्रिकेटर, वाह, जूनियर है मेरे। तो आप इस समय प्राथमिक में हैं अथवा जूनियर में? जूनियर का मैं संकुल प्रभारी हूँ। संकुल प्रभारी हैं जूनियर में। यह हम लखनऊ में हैं इस समय। पुष्पा जी के साथ आपने देखा, दोनों पति पत्नी। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हाँ। हौसले बुलंद हैं तो आंधियों में भी चिराग जलेंगे। सुन लीजिए एक शेर। हाँ हाँ, हुनर है पास जिसके, वो हाँ हाँ, भला क्यों सर झुकाएगा। जय हो। हुनर है पास जिसके, वो भला क्यों सर झुकाएगा। लाख तूफान से लड़कर समंदर पार जाएगा। वाह 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 वाह। हुनर का दौर है अंतु, हुनर का दौर है अंतु, मुकद्दर कुछ नहीं होता। नया कुछ कर दिखाओ तुम, जमाना गुनगुनाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। देखिए पुष्पा जी खुश हो गई हैं अंतु जी के हुनर पर। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है। हाँ, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है। तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह वाह, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग,
किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है। यह थे अंतु सिंह यादव, जिन्होंने दर्जनों नहीं कई दर्जन ऐसे दृष्टिहीन और विकलांग लोगों की शादी कराया है। मैं जो किया वो मैं कह नहीं पाऊंगा, कह दूंगा मैंने खिलाया किसी को और कह दूंगा कि मैंने उसको खिलाया तो बेकार बात होगी। अंतु जी कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छा आपने काम किया। और अगर ऐसे और लोगों की शादियां करानी हो, अभी तक मैंने 44 लोगों की शादियां करा चुका हूँ। वाह 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 44 वाह वाह। अभी तक। किस नंबर से लोग संपर्क करेंगे? अगर उम्र नहीं है, किस नंबर से संपर्क करेंगे? अगर किसी के यहाँ बेटी इस तरह से हो, दिव्यांग हो, बेटा दिव्यांग हो, तो किस नंबर से आपसे संपर्क करेंगे? हाँ मुझसे बात करिए, नंबर नोट करिए। हाँ 80 80 900 900 85 7 7 25 25 या 26 भी कर दीजिएगा। 25-26 दोनों है। 25-26 दोनों है, 25-26 जी दोनों नंबर है। तो हाँ गुरुजी, हाँ। अच्छा ये ब्रजभूषण दुबे जी जी हमारे शादी में कन्यादान किए थे। ये एक हमारे पिताजी के समान है और एक समाज सेवा भी है, एक नेताजी भी है, और साथ साथ उन्हीं के कृपा से हमारी एक अभी उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी एक लड़की है जो आज के 27/9/2011 को 2020 को ये 10 साल की होने जाएगी। देखिए शुभकामनाएं। काफ़ी हुनर है इस शादी में अब हम पुष्पा जी ने कहा कन्यादान देने का शुभ अवसर हमें मिला था, हमारी पत्नी को मिला था। कानपुर में इस शुभ मुहूर्त को हम लोगों ने संपादित किया था। रमेश यादव थे और भी कई लोग थे, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। इसीलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं होती कि बेटियाँ तो सबकी होती हैं, बेटे हो सकते हैं सबके। विनम्रता के साथ आप सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, और दोनों लोगों का हम स्वागत करते हैं जो मदर टेरेसा जी की बिटिया है और जो मदर टेरेसा जी के दामाद हैं। धन्यवाद, नमस्कार।